जय सिया राम, जय जय सिया राम। भैया मैं अभी आया। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? कुश कुश। लवकुश, सोम, लवकुश कहाँ है? हम यहाँ हैं माता। हम यहाँ हैं माता। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि ये न जानते हुए भी कि सीता ही उनकी माता है। लवकुश, एक नारी के सम्मान के लिए महान योद्धाओं के विरुद्ध भी खड़े होने में भयभीत नहीं हुए। कुछ अद्भुत इच्छा आ गई थी माता मन में, बस वही पूर्ण करने चले गए थे। और वो आप शीघ्र ही जान जाएंगी। शीघ्र ही लवकुश अयोध्या की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, किंतु प्रश्न ये है, क्या मैं उन्हें अयोध्या पहुंचने दूंगा? उनके सिर पर जीत का भ्रम चढ़ा है, नहीं जानते शीघ्र ही उनके आनंद पर सहस्त्रमुख रावण का ग्रहण लगने वाला है। मेरा हनुमान कहाँ है? जहाँ प्रभु स्मरण करे वहाँ हनुमान उपस्थित है प्रभु। आओ हनुमान, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। बैठो। प्रभु, मैं तो अभी क्या? अभी भोजन का स्मरण किया था और आप देखिए अब मिल गया। सोम, हाँ हाँ, कहाँ खो गए थे? कहाँ खो गए सोम? खाओ ना, खाओ खाओ खाओ। अरे बस बस, मैं सोम कर लूं, श्री हनुमान जी नहीं। और कितना खाऊंगा? अब तो हमारे भाग का भी तुम्हें ही खाना होगा। इस यात्रा में जितनी कठिनाइयां हमने सही है,
इससे अधिक कठिनाइयां तुमने भी सही है। तो जिस मित्र ने हमारे भाग का दुख सहा वो सुख भी तो भोगेगा ना। जिसने हमारे भाग्य के कड़वे फल चखे वो मीठे लड्डू भी खाएगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आज फिर माता सीता के हाथों के भोज का स्मरण हुआ है। सत्य कहा, भाभी माँ के हाथ का बना भोजन तो भुलाया ही नहीं जा सकता। हाँ देवियों, अद्भुत भोजन बनाया है, धन्यवाद। कहिए कि छोड़ दिया आपने अपनी पत्नी को? क्या घटा था ऐसा जिसके कारण आपको ये निर्णय लेना पड़ा? ढूंढिए माता सीता को, उन्हें स्वीकारिए। माता सीता का स्थान कोई स्वर्ण मूर्ति नहीं ले सकती। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। लव कुश, भगवान वाल्मीकि के आदेश अनुसार मैं तुम दोनों को अश्वमेध यज्ञ समाप्ति के सुअवसर पर अयोध्या लेकर जाऊंगा। जाओ और जाकर प्रस्थान की तैयारी करो। कौशल के आज का, कौशल के आने वाले कल से भेंट का समय आ गया। जो आज्ञा गुरुवर। माता, माता समय आ गया माता। माता, माता प्रतीक्षा पूर्ण हुई, समय आ गया माता। माता, 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 माता समय आ गया माता। अयोध्या जाने का समय? हाँ माता, हम अयोध्या जा रहे हैं। और आप भी सज रहिएगा। हाँ माता, देखिएगा शीघ्र ही पूरा परिवार आपको लेने आएगा। हर अयोध्या वासी आपके समक्ष होगा, आपको मनाने आएगा और हर अयोध्या वासी को
अपनी भूल का आभास करवाएंगे हम। और वो भी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से। और इस बार हम किसी के भी समक्ष शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे। आपको तो पहले ही अयोध्या जाने की सूचना मिल गई थी। सबसे महत्वपूर्ण सामग्री पहले ही सज हो गई। माता को अपने पुत्रों की हर आवश्यकता का बोध होता है। ये मार्ग के लिए है, अभी समाप्त कर दोगे क्या? जैसी महारानी की आज्ञा। और हाँ, स्मरण रहे, इस बार धर्म के मार्ग में कोई त्रुटि नहीं। जी माता। जी माता। हाँ, तो आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि राजकुमारों, अरे अधिक उत्सुकता में ऐसा ही होता है। अरे क्रोधित ना हो, मैं तो केवल अपना अनुभव बता रहा था। कहिए राजकुमारों, क्यों बुलाया हम सबको यहाँ? क्यों बार बार राजकुमार राजकुमार का गान गा रहे हो? हम तो केवल साधारण से 2 ऋषि कुमार हैं और तुम्हारे मित्र हैं। तो जैसे पहले बुलाते थे वैसे ही बुलाओ। पहले की बात और थी, पहले आप अपने ही सत्य से अनभिज्ञ थे, अब तो सब जानते हैं ना। नाम से बुलाया तो कहीं आप क्रोधित ना हो जाए। महाराज राम और देवी सीता के पुत्र तो कुछ भी कर सकते हैं ना। सिया राम के पुत्र होने के जितने लाभ है उससे कहीं अधिक उत्तरदायित्व भी है। सिया राम के नाम की रक्षा का उत्तरदायित्व, इसलिए हमें अधिक सावधान रहना होगा। तो जब हम यहाँ नहीं होंगे तब आप सबको एक तैयारी करनी होगी। तैयारी? कैसी तैयारी लवकुश? रामायण के मंचन की तैयारी। हम एक बार पुनः अयोध्या जाकर रामायण का मंचन करेंगे, किंतु इस बार इस रामायण का आधार भिन्न होगा, उसका सुर भिन्न होगा। अर्थात? ध्यान से सुनो। समझ गए ना? समझ गए। थोड़ा धीरे बोलो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये अयोध्या वासियों के लिए अचरज भरी बात होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। आयुष्मान भव शत्रुघ्न। शिशु
जिनसे मिलने जा रहे हो वो तुम्हारे अपने हैं, चाहे स्थिति और परिस्थिति कितनी ही विकट क्यों ना हो। भावनाओं में बहकर अपनी गुरु की बात मत काटना और गुरुवर की आज्ञा के बिना अपना सत्य किसी से ना कहना, क्योंकि यदि भगवान वाल्मीकि ने इस सत्य को छुपाया है तो इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। उनकी मंशा सदा भावनाओं को समाज और समझ के अनुसार ढालने की होती है। जैसी आपकी आज्ञा माता। आपको तैयारी करनी है माता अयोध्या जाने की, भूल तो नहीं जाएंगी ना माता? चले? जी गुरुवर। क्या हुआ? रुक क्यों गए? सुना गुरुवर, कोई रो रहा है। जाओ लवकुश जाओ, जिस ओर तुम पग बढ़ा रहे हो वो तुम्हारी मृत्यु का मार्ग है। ध्वनि उस ओर से आ रही है, आओ। लगता है बहुत से लोग एक साथ रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं। जाओ लवकुश जाओ, जिस ओर तुम पग बढ़ा रहे हो वो तुम्हारी मृत्यु का मार्ग है। जितना आगे बढ़ोगे उतना ही अपनी मृत्यु के समीप जाते जाओगे। इस बार जो मैंने जाल बिछाया है उससे तुम निकल नहीं पाओगे। आज इनका धर्म, इनका न्याय और इनकी अच्छाई ही इनके अंत का कारण बनेगी भैया। जाओ बानासुर जाओ और मृत्यु का तांडव आरंभ करो। मुझे किसी नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। ऋषिवर शीघ्र आइए।
हमें चलकर देखना होगा कि समस्या क्या है। जब भी पग किसी महान उद्देश्य की ओर पड़ते हैं तब कोई ना कोई ऐसी तुच्छ समस्या आ ही जाती है। अब तो अश्वमेध यज्ञ का अश्व आधे मार्ग तक पहुंच भी गया होगा। शीघ्र चलिए ना। शांत कुश, हर बार की भांति इस बार भी हम हर समस्या का हल खोज लेंगे। समस्या को मात देकर समय पर पहुंच जाएंगे हम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे इदाक प्रभ्रष्टम मात्राहीनम च यद् भवेत् तत्तं क्षमस्याम देव प्रसीद परमेश्वर। शत्रुघ्न का संदेश है। हमारा अश्व भ्रमण करता हुआ सकुशलता से आगे बढ़ रहा है। वो शीघ्र ही अयोध्या पहुंच जाएगा। यज्ञ की अंतिम आहुति के दिन पूरी नगरी को भोजन करवाया जाए, धर्म की जीत का उत्सव मनाया जाए। माताओं को भी गौतम ऋषि के आश्रम से घर आने का निमंत्रण दिया जाए। तुम्हारे पुत्रों को भी गुरुकुल से घर बुलवाया जाए। कितना शुभ अवसर है ना, इतने वर्षों बाद पूरा परिवार साथ होगा। बस अब एक ही इच्छा मन के सागर में गोते लगाई जा रही है कि त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि शीघ्र अतिशीघ्र लवकुश को अयोध्या लेकर आए। जब से उनकी मन की बात का बोध हुआ है तब से हमारी उनसे मिलने की इच्छा और प्रबल हो गई। जब वो आए ना तो सबसे पहले हमें बताइएगा, हम उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे और देखना वो झटपट सब चट कर जाएंगे। वर्षों बाद अयोध्या में आनंद का आगमन होने वाले सीते, बस इन सबके मुख पर यूं ही हंसी बनी रहे कि कभी अनिष्ट का कोई भी आवरण उनके तेज को ना ढक सके। ये भिक्षा देकर मेरा अपमान कर रहे हो? हाँ, बोलो। मैंने अपना जीवन दांव पे लगाकर तुम सबकी सहायता के लिए सभी राक्षसों को इस गुफा में बंदी बनाकर रखा है। अपने बल और सामर्थ्य से उन्हें रोक रखा है और अब इस अथाह परिश्रम का उचित मूल्य चाहिए मुझे। इस उपकार के लिए हम आपके कोटि कोटि आभारी, किंतु तनिक हमारी बात समझने का प्रयास तो कीजिए। जितना सोना और धन था वो हम आपको दे चुके, अब हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ? वीर कभी सहायता के बदले में सौदा नहीं करते। वीरता का सम्मान वो पाते हैं जो निर्दोषियों और निर्धनों की सहायता करते हैं और बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखते। सहायता का मोल भाव करने वाले
स्वार्थी होते हैं, वीर नहीं। ऋषि कुमार, आप क्यों अपने प्राण दांव पर लगाते हैं? चले जाइए यहाँ से। हमारी समस्या आपके सामर्थ्य से बाहर है। उसका निर्णय हम स्वयं लेंगे। आप केवल अपनी समस्या बताइए। देखिए, घबराइए मत, निश्चिंत होकर सत्य बताएं। हमारा गांव कभी बहुत संपन्न हुआ करता था। महाराज राम की छत्र छाया में हम फल फूल रहे थे, और फिर अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ी अनोखी घटना घटी। लगता है इस बार वर्षा अच्छी होगी, फिर तो फसल भी अच्छी होगी। अरे रुक क्यों गए? कोई पिशाच देखा क्या? हे ईश्वर, ये कैसा दलदल है? मैं जड़ी बूटियां लेने वन गया था। वहां मैंने देखा कि दलदल के पास सब एकत्रित हो रहे हैं। मुझे किसी नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। फिर क्या हुआ? मैंने देखा कि इसे ही देखते रहोगे, आगे बढ़ोगे? और इन असुरों ने हमारे सुखी गांव को शोक के सागर में डुबो दिया। ये देखिए, ये हाहाकार उन्होंने मचाया है, और फिर ये आए हैं हम असहायों के रक्षक बनकर।
और तब से प्रतिदिन भीतर बंद ये असुर इस गुफा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम इन्हें रक्षा का मूल्य चुका रहे हैं। ना जाने हमारे गांव के युवकों पर कौन सी आसुरी शक्ति हावी हो गई है कि उन्होंने अपने ही परिवारजनों का अंत करने का प्रयास किया है। पर राम राज्य में किसी पाप, किसी अधर्म और किसी आसुरी शक्ति का कोई स्थान नहीं है। हो ना हो ये किसी दुष्ट की योजना है जो श्री राम के स्वप्न को ना पूरा होने का षड्यंत्र है। भैया, भगवान वाल्मीकि ने हमें बल से पहले बुद्धि का प्रयोग करना सिखाया है। और मेरी बुद्धि कहती है कि यहाँ पर कुछ तो अनिष्ट घट रहा है। अनिष्ट? क्यों? तुमने तो कहा था, अपनी बात स्वयं में भूल गए कि उद्देश्य पथ पर अनिष्ट स्थितियां अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। हाँ भैया, एक बात समझ में आ गई आज। जहाँ हम होते हैं वहाँ परिस्थितियाँ विकट मोड़ ले ही लेती हैं। कितनी ही बार हमने ऐसी कठिनाइयों का सामना किया है, कोई तो है जो हमारे विरुद्ध खड़ा है। हमें बार बार विपरीत परिस्थितियों में ढकेल रहा है। हाँ, संयोग तो देखो, यहाँ पर मायावी शक्तियाँ हावी हुई और वहाँ पर रक्षण भी उत्पन्न हो गया। राक्षस नहीं, ईश्वर कहिए भैया। इतने आक्रामक असुरों को इतनी सरलता से गुफा में बंद कर दिया और वो चुपचाप चले भी गए। बात जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। अर्थात राक्षसों से पहले रक्षक का उपचार करना होगा। लव कुश, ये समस्या मुझे हल करने दो। नहीं गुरुवर, आपके शिष्यों के होते हुए आपको कष्ट करना पड़े, ये तो असंभव है। हाँ गुरुवर, ये जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे कारण ही हो रहा है, इसलिए इस अनुचित को उचित हम ही करेंगे। आप तब तक पीछे हट जाइए। तुम कहाँ चले? वहीं खड़े रहो। फिर से फंसा दिया महाराज। मैंने कहा था ये दोनों बहुत चतुर हैं। कोई ना कोई चाल अवश्य चलेंगे। फिर से मुझे पिटवाने का इंतजाम कराया आपने। करने क्या वाले हैं ये दोनों? गुफा के भीतर क्यों नहीं जा रहे? वही तो मैं भी सोच रही हूँ भैया। इन्हें तो अपनी अच्छाई का परिचय देते हुए उस गुफा के भीतर चले जाना चाहिए, ताकि वो असुर इन्हें नोच नोच के खा जाएं और उनकी अस्थियां भी राम और सीता के हाथ न लग पाए। बस अब ये बानासुर कोई मूर्खता न कर बैठे। मुझे यहाँ अकेले खड़ा क्यों किया है? तुम्हारी वीरता देखने के लिए। अच्छा, वो पत्थर उठाओ। गुफा का द्वार बंद है ना, खोलो उसे। अच्छा, तो तुम दोनों भीतर जाना चाहते हो? सब पता चल जाएगा, पहले द्वार तो खोलो। हाँ, अभी हटाता हूँ।
मुझे क्यों मारा? क्योंकि तुम रक्षक नहीं, भक्षक हो, बहरूपी हो। यदि तुम्हारा स्थान एक रक्षक का होता तो वो इतने सारे असुरों को एक साथ मुक्त नहीं करता, हमें भीतर जाने से रोकता। किंतु तुमने बिना विचार किए बड़ी ही सहजता से गुफा का द्वार खोलना शुरू कर दिया। अर्थात तुम जानते थे कि वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। छोड़ो मुझे। ये लवकुश के बाण हैं, ऐसे नहीं निकले। सत्य बताओ, अन्यथा हमें सत्य निकालने के और माध्यम पता है। महाराज, बचाइए मुझे। महाराज, कौन है तुम्हारा महाराज? पूर्ण सत्य बताओ, अन्यथा। बताओ। एक कार्य ठीक से नहीं कर सकता ये मूर्ख। आज फिर लवकुश के जाल में फंस गया ये मूर्ख। अंतिम अवसर है, सत्य बताओ, अन्यथा। महाराज, बचाइए मुझे, बचाइए महाराज, बचाइए महाराज, बचाइए मुझे।